नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स जो हम पिक करते हैं, क्योंकि आजकल टू मच इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लाते हैं कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कुछ यूजफुल आर्टिकल्स और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इनका। तो बेसिकली आप अगर सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको एक बिजनेस न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, एक आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। इंडियाज पिवट, सैंक्शन ईरान क्रूड गेन्स अपील अमिड चाइनीज पीक। अब ये मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग जो पहली बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ना आज या वीडियो देखना शुरू करें उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट होल्ड ऑन, आगे हम समझते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, आपके पॉकेट का सवाल है ये, ठीक है? तो आते हैं इस पर। तो सप्लाई जो है सैंक्शन क्रूड ऑयल के, अच्छा कुछ क्रूड ऑयल सैंक्शन है, मतलब सैंक्शन मतलब क्या होता है? यूजुअली जो अलाउड नहीं है, राइट, बाय लॉ बहुत सारी चीजें सैंक्शन होती है। तो वैसे इंटरनेशनली क्रूड ऑयल, पेट्रोल जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये सैंक्शन कौन सा होता है? जो ईरान प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? इवन रशियन ऑयल भी सैंक्शन है, ठीक है? इससे पहले वेनेजुएला का ऑयल जो था ये भी सैंक्शन था। ऐसी और भी कंट्रीज हैं जो यूएस इन्हें सैंक्शन करता है कि आप इनसे ऑयल नहीं लेंगे। अगर आप इनसे ऑयल लेंगे तो आपको डॉलर्स मिलने बंद हो जाएंगे, और अगर आपको डॉलर नहीं मिल रहा है तो आप भूखे मरना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप कुछ भी इंटरनेशनली खरीद नहीं सकते, कुछ भी बेच नहीं सकते अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, जो सैंक्शन क्रूड ऑयल है जो ईरान द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ये इंडिया के पोर्ट्स पे आके इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीप रशियन क्रूड, जो कि एक और सैंक्शन क्रूड ऑयल है, ठीक है? और ये जो है मूव डिफाई करता है वेस्टर्न प्रेशर एंड सैंक्शंस। तो इंडिया एक तरीके से नहीं मान रहा कि यूएस ने जो सैंक्शन किया, हम कह रहे हैं कि हम इसे नहीं मान रहे, ठीक है? तो रशिया को लेकर तो काफी डिस्कशन हुई। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कई बार क्लैरिफाई भी किया कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये फिजिबल नहीं है कि हम $100 पर ऑयल खरीदें, और ऐसे कई और कंट्रीज हैं उनके लिए भी फिजिबल नहीं है। तो हम तो सस्ते दाम पर ऑयल खरीदेंगे, चाहे हम रशिया से खरीदें या किसी से भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉस्को ने इंडिया का 40% मार्केट कैप्चर कर लिया ऑयल मार्केट का, ठीक है? तो जो ट्रेडर्स हैं वेस्ट एशिया में, उन्होंने अप्रोच किया है इंडिया को, और इंडिया के जो स्टेट रन रिफाइनर्स हैं, हमारे जो रिफाइनरीज है, ठीक है, पिछले कुछ हफ्तों में, और ऑफर किया सैंक्शन ईरानियन ग्रेड्स एट डीप डिस्काउंट। उन्होंने कहा कि काम करिए, ईरान का ऑयल पड़ा है हमारे पास, वो ले लीजिए, और ज्यादा डिस्काउंट देंगे हम, और भारी डिस्काउंट, क्योंकि वो और कहीं तो बेच नहीं सकते, और दुनिया में और कोई डर के मारे खरीद नहीं रहा क्योंकि यूएस के सैंक्शन है, लेकिन इंडिया यहाँ पे खरीद रहा है। तो जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने एक मलेशियन ब्लेंड क्रूड दिया। एक यूफेमिज्म है ये ईरानियन ऑयल के लिए, ठीक है? तो ऑफिशियली इसे बोलते हैं मलेशियन ब्लेंड क्रूड, बट होता ये ईरानियन ऑयल है, क्योंकि इलीगल है तो इसे इस तरीके से नाम से बुलाया जाता है। हाउएवर, जो इंडियन रिफाइनिंग ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रिजेक्ट किए हैं ये ऑफर्स आउटराइट। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द डिस्काउंट बीइंग मच हायर देन द $4-5 पर बैरल ऑफर्ड फॉर द रशियन ऑयल, ठीक है, इसके बावजूद हमने मना कर दिया। जो स्टेट एंड रिफाइनर्स है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने 3,50,000 बैरल्स खरीदे थे। बैरल्स, इसे बैरल्स कहते हैं, आप ये इमेज देख सकते हैं। तो हम ऑयल को जब क्रूड ऑयल लेते हैं तो लीटर और किलोग्राम नहीं देखते, ये बैरल्स के इसमें आता है। तो 3,50,000 ऐसे कंटेनर, बेसिकली बैरल्स का मतलब ये होता है, हमने खरीदे पर डे ईरानियन क्रूड के 2018 में, जो कि था 67% ऑफ इंडिया प्री सैंक्शन परचेजेस। तब ईरान का ऑयल सैंक्शन नहीं था, तो इंडिया 67% इनसे ले रहा था, क्योंकि बाकी कंट्रीज इनसे नहीं ले रही थी। तो करंटली they account for 60% of India's purchases of discounted Russian oil exceeding $1 million, sorry, 1 million barrels per day. तो सैंक्शन ईरानियन ऑयल है, ये टिपिकली चाइनीज को दिया जाता है। जो चाइनीज रिफाइनर्स है वाया मलेशिया की कंट्री ऑफ ओरिजिन ना पता चल सके, तो इस तरीके से भेजा जाता है कि मलेशिया से ये चाइनीज आ रहा है, ताकि वेस्टर्न पुलिसिंग जो है इससे ये बच पाए। तो ईरान मिनिस्टर जो है, ईरान के ऑयल मिनिस्टर जो है जवाद ओजी, उन्होंने मेंशन किया लास्ट वीक कि तेहरान जो है वो आउटपुट बढ़ाएगा 3 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जो अभी है 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे। तो जो चाइनीज एपेटाइट है वो तो कम लिमिट पे पहुंच गया, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी है नहीं, ऑल्दो चाइना दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से है, ठीक है, क्रूड ऑयल के, लेकिन अभी वहाँ इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही, तो ये इश्यूज है। तो ईरानियन ग्रेड जो है ये फेवरेट रहे हैं इंडियन रिफाइनर्स के लिए पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से हम काफी सस्ता ऑयल खरीद पाते थे, ईरान से खरीदते थे, ठीक है। और
यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि स्टिल एक हिचकिचाहट है, इंडियन रिफाइनर्स ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि हम ईरान ऑयल ले, और रशियन ऑयल हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो हमें पंगा नहीं लेना शायद वेस्ट से, तो इसीलिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँगा कि कितना सच है ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। रीडर्स द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड में, इसका सोर्स है रीडर्स। तो ये कह रहा है कि ओपन एआई स्टाफ फ्लैग्ड ह्यूमैनिटी थ्रेटनिंग डिस्कवरी एंड सैम ऑल्टमैन वाज फायर्ड द नेक्स्ट डे। ओपन एआई के बारे में आप सुन रहे होंगे, जिस कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया, और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन, जिनको अभी फायर कर दिया गया था, और फायर करते ही उन्हें अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया था, और फिर वो वहां से वापस ओपन एआई में चले गए एज अ सीईओ, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयज ने कहा, धमकी दी कि हम सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है रिजाइन कर देंगे अगर ये वापस नहीं आते हैं। तो अ डे आफ्टर सैम ऑल्टमैन सैग्ड ओपन एआई बोर्ड दैट फायर्ड हिम, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जिस बोर्ड ने उन्हें फायर किया था, उन्होंने आके सबसे पहले उस बोर्ड को फायर कर दिया। तो काफी कह सकते हैं ये एक मूवी की स्टोरी की तरह साउंड करेगा। और इट हैज बीन रिवील्ड कि कई सारे स्टाफ रिसर्चर्स जो थे, उन्होंने लेटर लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उन्होंने वार्निंग दी कि जो पावरफुल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कवरी है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है, दे सेड कुड थ्रेटन ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर सकता है। ये जो दो लोग फेमिलियर हैं इस मैटर से, इन्होंने बताया है र्यूटर्स को। तो देखिए, इसके सोर्स भी जो है वो साइटेड नहीं है र्यूटर्स द्वारा कि कौन ये लोग हैं, किनका ये कहना है। तो इसीलिए आप इसके रिलाई मत करिएगा ऐसी न्यूज, ऐसी खबरों पे बहुत ज्यादा कि ये 100% सच ही हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ज्यादातर ऐसे न्यूज जो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, तो वो ज्यादा आते हैं ऐसे सोर्सेज से। तो प्रीवियसली अनरिपोर्टेड लेटर और एआई एल्गोरिदम वर द की डेवलपमेंट्स बिफोर बोर्ड्स आउस्टर ऑफ ऑल्टमैन, जो कि पोस्टर चाइल्ड है जनरेटिव एआई के, ठीक है। चैट जीपीटी इज द मोस्ट फेमस जनरेटिव एआई पूरी दुनिया में अभी। तो सोर्सेज हैं जो लेटर को साइड कर रहे हैं वन ऑफ द फैक्टर, उसके अलावा बहुत सारी ग्रीवेंसेस थी जिसकी वजह से बोर्ड ने ऑल्टमैन को फायर किया, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शलाइजिंग एडवांसेस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, ये इशू था कि हम लोग इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं और हमें इसका कॉन्सिक्वेंस भी नहीं पता। तो एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी डिस्कवरी की गई कि ओपन ये जो एआई है ये ऐसा कर सकता है, ह्यूमैनिटी की लाइफ को थ्रेटन कर सकता है। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस बताया जा रहा है, जो कि सोच के इतना ज्यादा प्रैक्टिकल लगता नहीं, इतना ज्यादा सच लगता नहीं। बट आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। आफ्टर बीइंग कॉन्टैक्टेड बाय रीडर्स, OpenAI which declined to comment acknowledged in an internal message to staffers a project called Q and a letter to the board before the weekend's events, one of the people said। इसमें कुछ खास है नहीं। कुछ जो ओपन एआई कुछ जो थे ओपन एआई में बिलीव करते थे कि क्यू, ठीक है, जैसे हम क्यू स्टार बोलते हैं एक्चुअली, ये जो है एक ब्रेक थ्रू है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट चल रहा था ये स्टार्टअप के सर्च में फॉर व्हाट्स नोन एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ठीक है। और ओपन एआई डिफाइन करता है AGI को एक ऑटोनॉमस सिस्टम जो कि इंसान को सरपास कर देगा, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टास्क, ठीक है, वो कर पाएगा, और ह्यूमंस को ये सारे टास्क में ये कह सकते हैं आउट परफॉर्म करेगा। तो गिवन वास्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जो नया मॉडल था वो ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था जो पहले वो नहीं कर पा रहा था, या पहले पॉसिबल नहीं था उसके लिए। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं आप कि जो ओनली परफॉर्मिंग मैथ ऑन द लेवल ऑफ ग्रेड स्कूल, मतलब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे न्यूज़ को मैं ऑफकोर्स एनालाइज कर रहा हूँ, बट आई वोंट रियली बिलीव ऑन इट। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं लोगों के स्टेटमेंट्स, बट अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल मिला नहीं है कि जो एआई है वो कुछ इतना खतरनाक अभी कर दे। और हमें लगता है अगर ऐसा कुछ होगा, कोई डिस्कवरी होगी, तो ये काफ़ी जल्दी लीक होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सीक्रेट रह पाएगा, स्पेशली ऐसी कंपनीज में जहाँ पे ऑलरेडी इतनी इंस्टेबिलिटी है इस वक्त। तो आगे इसमें ये लिखा है कि ये खाली जो मैथ था ये ग्रेड लेवल स्कूल स्टूडेंट्स के मैथ्स ही कर रहा था इससे पहले, एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे ये क्यू स्टार जो प्रोजेक्ट है इसको लेके, ठीक है। बट हर जगह लिखा है कि रीडर कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकता, कोई भी डिटेल इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं की गई है। तो ये हो सकता है जो एम्प्लॉयज हैं जिन्हें रूमर्स बहुत पसंद है, मे बी उन्होंने ये रूमर्स फैलाई हो। तो 4 times now in the history of OpenAI, जो सबसे recent टाइम है, ठीक है, couple of weeks में I've gotten to be in the room when we sort of push the wheel of ignorance back and
frontier of discovery forward. Getting to do that is the professional honor of a lifetime, he said in Asia Pacific Economic Cooperation Summit. किसने कहा ये कहा है सैम ऑल्टमैन ने, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है एआई को लेके, बहुत ही ज़्यादा पोस्टर चाइल्ड इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स चैट जीपीटी में इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा, और आपने देखा कि इन्हें जैसे ही फायर किया गया किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी इन्हें तुरंत हायर कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।